अल्लाह पाक इस वीडियो के ज़रिए आपको जवाब देना चाहता है। अगर आपका रिस्क रुक गया है, रिस्क में बरकत ख़त्म हो गई है, एक आयत, एक सूरह की मुबारक आयत आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसे पढ़ने से आपका काम हो सकता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को इग्नोर कर देंगे तो ये आपका ही नुकसान है। आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपका काम जल्द से जल्द हो जाए, और अगर इसे आप स्किप कर देंगे तो आपका ही नुकसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने कौन सी सूरह की कौन सी आयत कैसे पढ़नी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके लिए जी रजब के महीने का एक और बहुत ही ज़्यादा मुबारक और मुजर्रब अमल लेकर के आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आँख खुलते ही सुबह आपने ये आयत पढ़नी है कि सूरह की ये मुबारक आयत है। ये मैं आपको भी आगे सारा फर्दर सीक्वेंस में समझाऊँगी कि ये वज़ीफ़ा आपने कैसे करना है। ठीक है? अल्लाह पाक हम सब पर अपना फ़ज़्ल-ओ करम रखे। रोज़ की मेरी ये हर वीडियो में दुआ होती है हमारे लिए, वो स्पेशल एक दुआ होती है जिस पर आप आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन लाज़मी कहा करें। और जो लोग मेरी दुआ सुनकर मुझे कमेंट्स में जवाब देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, इट मीन्स कि आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं। तो आपने इस वीडियो को भी फुल वॉच करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम दिनों में हो, आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा माल-ओ-दौलत आपकी ज़िंदगी में आए और अल्लाह पाक आपको दौलत भर-भर के अपने खज़ानों में से नवाज़े। अल्लाह पाक उन्हीं लोगों को नवाज़ता है जो उससे माँगते हैं, उसकी तरफ रुजू करते हैं, उस पर कामिल यकीन करते हैं। ये नहीं होता कि आज मैंने ये वज़ीफ़ा किया तो मेरे घर तो दौलत आ ही नहीं रही, मेरा काम तो हो ही नहीं रहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? आपको जब ये अमल करना है तो आपको बहुत ज़्यादा पुख्ता यकीनी के साथ ये अमल करना है। अल्लाह पाक आपको वहाँ-वहाँ से नवाज़ेंगे जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह के खज़ाने बहुत भरे हुए हैं। अल्लाह फिर अपने बंदों को वहाँ-वहाँ से नवाज़ता है, जहाँ से बंदों को उम्मीद भी नहीं बंदा कर सकता कि यहाँ से भी मुझे जो है नवाज़ा जा सकता था। अल्लाह पाक की कभी मदद यहाँ से भी आ सकती थी। बहुत ज़्यादा मालो-दौलत भी है तो क्या होता है, समटाइम्स बरकत ही नहीं होती उसमें, और लगता है कि हमारे पैसे ख़त्म हो गए और हमारे कितने ही काम रह गए। लेकिन ये वज़ीफ़ा ऐसा वज़ीफ़ा है जो अल्लाह पाक जो है जब कुन फरमा देंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमा देंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है? आपने अगर चाहते हैं इस अमल को करना तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है और विदाउट एनी स्किपिंग, स्किप मत करिएगा पार्ट्स, अदरवाइज आपको इजाज़त नहीं होगी। ये अमल आपने कैसे करना है और कब करना है, ये सारा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी फर्दर, और आपने हर चीज़ को देखना है। तो चलिए बताती हूँ। सबसे पहले जी हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और उसके बाद अल्लाह पाक हम सब पर आसानियाँ पैदा फरमाए, अपना रहम करम रखे, और अल्लाह पाक आपको और हम सबको गैबी मदद से नवाजे, और अल्लाह पाक हम सब पर अपनी नवाजिश करे, अपना करम रखे, और हमें वहाँ वहाँ से नवाजे जहाँ से हमें गुमान भी ना हो। और बहुत से लोग होते हैं, सिस्टर हमारे लिए दुआ करें, ख़ास दुआ करें, ख़ास दुआ करें, हमारे बच्चों के लिए दुआ करें। तो मेरी दिल से दुआ है आपकी जो भी जायज़ हाजात ख्वाहिशात अल्लाह पाक उनको पूरा फरमाए, जो भी मसाइल हैं उनको हल फरमाए, और जो लोग भी बीमार हैं और अपनी बीमारी की शिफा के लिए दुआ चाहते हैं तो अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा जल्द से जल्द आपको जो है बहुत ज़्यादा शिफायाब करे। और जिस भी बीमारी में आप मुब्तला है अल्लाह पाक बचाए हर बीमारी से, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और भी बहुत सी दुआएँ होती हैं मेरे बहन-भाइयों की, तो आप लोगों की दुआएँ अल्लाह पाक ज़रूर सुनेगा, पूरी फरमाएगा। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आप लोग मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप पुरानी वीडियोज़ भी जाकर विज़िट कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आपको इससे भी कोई छोटा अमल या वज़ीफ़ा चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है? अल्लाह पाक की आयत से हमें मदद लेनी चाहिए। ये रूहानी हेल्प होती है जिससे जो है आप का कोई काम नहीं बन रहा तो काम बन जाता है, क्योंकि आप अल्लाह की तरफ रुजू करते हो, आप राज़िक के आगे झुकते हो, आप राज़िक से अपनी रोज़ी माँगते हो ना, जब तो फिर ये कुछ होता है कि अल्लाह पाक आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमा देता है और आपको रिज़्क से भी नवाज़ देता है। तो अभी मैं आपको फर्दर शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह आपने सुबह जभी भी आपकी आँख खुले आपको क्या पढ़ना है, कौन-सी आयत है, कौन-सी सूरह की, और कैसे पढ़नी है, ठीक है? तो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है? तो आप जानते हैं सूरह रहमान, जो वैसे घर में उसकी तिलावत तो हर वक़्त मेरे ख़्याल में लगी रहनी चाहिए। इतनी मुबारक और इतनी अच्छी सूरह है वो, उसको तो आपको हर वक़्त वैसे ही चला कर के रखना चाहिए। उसके अलावा जब भी आपकी आँख खुले आपने सुबह क्या पढ़ना है, आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, जो पहले मैंने आपको पढ़ के सुनाया, अव्वल आखिर आपने वो पढ़ लेना है। आई होप मेरे साथ भी पढ़ लिया होगा। इसको हदिया कर दे, अगर नहीं भी पढ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा पढ़ के इसको हदिया कर दे, ठीक है? इस हदिये की नीयत से मैं हमेशा रोज़ पढ़ती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी रोज़ पढ़ा करें, ठीक है? और उसके अलावा आपने जब भी सुबह उठना है ना, तो आपने जो है दुरूद शरीफ पढ़ना है अव्वल आखिर, उसके बाद आपने सेंटर में
सेंटर में दरमियान में आपने पढ़ना है फबियई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये आपने अपनी उंगलियों के हर इस पार्ट पे पढ़ना है। जब आपने उठना है ना, आपने वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ ली, फबियई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबियई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबियई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो आपने अपने सारी फिंगर्स पे ना इस तरह से सर हिस्से पे पढ़ लेना है, इधर भी पढ़ लेना है और इधर भी। फिर आपने अच्छे से जो है इसको पढ़ लेना है, दोनों हाथों पर आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है? और फिर आपने अपने लिए दुआ करनी है। हर रोज़, हर सुबह आपका ये काम होना चाहिए, अपना मामूल बना लें कि आपने डेली पढ़ना है इसको। तो अल्लाह पाक आपको वहाँ-वहाँ से रोज़ी नवाज़ेगा जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह पाक आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन, ठीक है? मेरे दिल से दुआ है जितने भी लोग परेशान हैं अपनी रोज़ी को लेके, रिज़्क की बंदिश चल रही है, रिज़्क में बरकत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो ये अमल आप करें इंशाअल्लाह, इससे जो है रिज़्क में फरावानी वहाँ-वहाँ से अल्लाह पाक आपको देगा जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह पाक की गैबी मदद चाहते हैं तो इस अमल को आपने लाज़मी करना है, ठीक है? और उसके अलावा जो चैनल चेक करवाना चाहते हैं, चैनल बनवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने इंस्टाग्राम का अपना लिंक डाल दिया है। आप वहाँ पर मेरे से कॉन्टैक्ट करके जो है चैनल बनवा सकते हो, चेक करवा सकते हो। और ऑनलाइन कुरान ट्यूशन अगर आपने पढ़नी है ना, उसका इंस्टा पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आप वहाँ पर मेरे से जो है ट्यूशन ले सकते हो, आपने ने अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो आप मुझसे वहाँ पर राब्ता कर सकते हो। पेड सर्विस है, मैं उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दूँगी। चैनल बनवाना है, चेक करवाना है या कुरान ट्यूशन चाहिए तो मैं आपको बता दूँगी, आप वहाँ पर मेरे से कर सकते हो, प्रॉपर अपना काम करवा सकते हो। और अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप एक लाइक से और एक शेयर से किसी का भी काम बन सकता है। तो सदका जारी समझकर शेयर करें, इससे मुझे तो सवाब होगा, आपको भी होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है शेयर भी करना है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, न्यू लोग देख रहे हो। अगर वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, पुरानी वीडियोज़ पर भी विज़िट करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें और अगर एंड तक देखेंगे तो ही आपको अमल की इजाज़त है। अदरवाइज़ आपने अगर पार्ट स्किप कर के देखा है तो आपको अमल की इजाज़त नहीं है। तो आपने जो है इसको बड़े यकीन से करना है, कामिल यकीन से। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी रहमतें, बरकतें हम पे बरसाता है। मैं ये बात इसलिए करती हूँ, बहुत से लोग हैं जो मायूस होकर बैठे होंगे, हर चीज़ को छोड़-छाड़ कर बैठे होंगे। तो अल्लाह पाक की गैबी मदद अगर चाहते हो तो इस तरह से जो है अल्लाह के आगे झुको, अल्लाह से अपनी रोज़ी माँगो, अल्लाह के आगे भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाओ, आयतें पढ़ो, कुरान से मदद लो, तो अल्लाह पाक आपको वहाँ-वहाँ से नवाज़ेगा जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, बदल जाएगी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हो जाएगी, ठीक है? और अल्लाह पाक हम पे अपनी रहमतें बरकतें रखे, हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखती रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।